हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस आज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह के थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक के हम थ्योरी को तो डिस्कस करेंगे ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सारे एमसीक्यूज को भी देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने इसकी पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक ऊपर आई बटन में दे दी है, तो आप उस लिंक में क्लिक करके इसके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए दोस्तों, झारखंड के राजकीय प्रतीक के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबुस्टा है। और झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। वहीं झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। और झारखंड के राजकीय पक्षी का नाम कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूडोनेमस स्कोलोपेकस है। इन सभी के वैज्ञानिक नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी एशियाई कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूडोनेमस स्कोलोपेकस है। चलिए दोस्तों, अब झारखंड के नए राज्य चिन्ह के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभा सागर में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हो गया था। यानी कि रांची के आर्यभट्ट सभा सागर में झारखंड के नए राज्य चिन्ह का अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया था, परंतु यह प्रतीक चिन्ह को प्रभावी रूप से 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया था। पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि प्रतीक चिन्ह का विन्यास जो है वो चक्राकार या वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि प्रतीक चिन्ह में वृत्ताखंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, सबसे ऊपर में वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, वहीं अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 है हमारा कि दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 हाथियों को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 पलाश के फूलों को दर्शाया गया है। पलाश के जो फूल हैं वो राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य के परिचायक हैं। चौथे वृत्ताकार खंड के बीच में सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। वहीं राज चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। तो फ्रेंड्स, झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आइए, अब पारी है इनके सारे एमसीक्यूज को लगाने की। तो चलिए एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है, तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है, तो झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का राजकीय पशु है, तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है, तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ झारखंड के राजकीय प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ इनके वैज्ञानिक नाम है, तो आइए इन्हें सुमेलित करते हैं। जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि झारखंड के राजकीय पशु हाथी है और हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस होता है, यानी कि ग का तीसरा होना चाहिए। तो यहाँ पे ग का तीसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया? तो झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया था। वहीं इसको प्रभावी रूप से लागू 15 अगस्त 2020 को किया गया था। अगला प्रश्न है वही कि झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि को प्रभावी हो गया था? तो नया राज्य चिन्ह 15 अगस्त 2020 को प्रभावी रूप से लागू हो गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास है। तो झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास चक्राकार या वृत्ताकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में हरा रंग झारखंड की हरियाली व वन संपदा को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो हमने देखा था कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में 24 हाथियों को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में नया प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है। तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी राज्य के ऐश्वर्य का भी प्रतीक है और राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का भी प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों का। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूलों को दर्शाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में 24 पलाश के फूलों को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी में कितने नर्तकों को दिखाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध संस्कृति व विरासत को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी का मुख्यतः संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी वारली चित्रकारी के ही समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्तों को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ उत्तम सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका इन तीनों को रेखांकित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हमने झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह के थ्योरी प्लस एमसीक्यूज को दोनों को ही अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।